तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए क्लास 8 का मिड टर्म का सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर। बहुत मेन होता है, सॉल्व करके जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया? व्हेन वाज अवध एनगेज्ड बाय ब्रिटिशर्स? कब हुआ था? 1856 में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था हमारा। नेक्स्ट है, 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हु लीड द रेबेलियन इन झांसी 1857? किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बहुत मेन क्वेश्चन है। पाटीली झाड़ियां एवं गुलम मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? देखो, ये जो होते हैं ना, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स कहाँ ग्रो होते हैं? ये होते हैं गर्म इलाकों में। कहाँ पे? हॉट इलाकों में, हॉट सीजन में होते हैं। और ड्राई डेजर्ट में होते हैं। जो सूखी सूखी डेजर्ट वाली रीजन होती है ना, उसमें उगते हैं ये। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा नन ऑफ दीज जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन में नहीं है इधर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ विटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट? किसे कहा जाता है? गिद्ध को, वल्चर को। भारतीय संसद में कौन कौन से भाग होते हैं? देखो, भारतीय संविधान में लोकसभा होती है, और राज्यसभा होती है, और राष्ट्रपति भी होता है। मतलब ये तीनों होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स। क्या है हमारा? पहला, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 20 मेंबर्स इन राज्यसभा। बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत नहीं करते हैं, वो करते हैं सिर्फ 12 सदस्यों को। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। देन अगला हमारा क्या है? फेडरलिज्म refers to existence of more than one level of government in the country. देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। डेफिनेशन है, ये याद कर लेना। ट्रू है ये। डेफिनेशन तो बिल्कुल याद करके जाना, मेन मेन पॉइंट्स को याद कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को भी पता होता है भारतीय संविधान का पिता कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ही तो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, विलय नीति के द्वारा लागू किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, किससे हुआ था? हमारा लॉर्ड डलहौसी से। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देन रानी चन्नम्मा वाज द रूलर ऑफ, रानी चन्नम्मा डैश नामक राज्य की शासक थी। कौन से? कित्तूर की, जिसको हम लिखते हैं कित्तूरू। पढ़ते हम कित्तूर है, पर लिखते हम कित्तूरू है। देन हमारा अगला है, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन विच ईयर? बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? देखो, बक्सर का युद्ध हमारा हुआ था बाई 22 अक्टूबर 1764 में। ये बक्सर का युद्ध हुआ था, याद कर लेना। ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1764। नेक्स्ट है हमारा, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कौन से वर्ष में लड़ा गया था? देखो, प्लासी का युद्ध तो हमारा 23 जून 1757 में लड़ा गया था। ईयर पूछा है, इसलिए हम 1757 लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा,
किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो कौन से, अगर किसी देश में संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ तक कि वहां पे कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, वहां पे वो एकत्रता मतलब एक जैसे वो नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी देश को आपको बहुत अच्छे से चलाना है तो संविधान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ये बहुत मेन है ये वैसे आप खुद से कर सकते हो, बुक में ढूंढ ढूंढ के, बुक में सबके आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी पे ही चलते हैं। मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरा क्या है? जो मृदा संसाधन है, जिसको वो थ्रेड, सॉइल के थ्रेड रिसोर्सेस में कौन सा है ये? पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये है आपका आंसर। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधनों के लिए दो मुख्य खतरे। देखो ये कंफ्यूज कर देता है। मृदा अपरदन, ये मृदा अपरदन है, और क्षीणता मृदा। आप मृदा अपरदन जो होगा उस पर टिक करके आना। क्षीणता मृदा इसमें नहीं है, कहीं ये मत समझ जाना कि क्षीणता मृदा मृदा संरक्षण संरक्षण पर है। तो इसका आंसर हमारा मृदा अपरदन होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो आ, वनोन्मूलन है, अतिचारण भी है, बाढ़ भी है, पर स्थलाकृति नहीं है। तो स्थलाकृति हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक कौन सा है? मृदा निम्नीकरण का जो होता है वो मानवीय कारक भी है, प्राकृतिक कारक भी है, दोनों है। मतलब उपरोक्त सभी, इनमें से तो कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश में है। नेक्स्ट हमारा अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? जब अलीवर्दी खान मर गए थे तो ये देखो पहली लाइन में लिखा था 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराउजीनो बंगाल के नवाब बने। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। देन बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहते हैं? बंगाल में कौन कठपुतली शासक चाहते हैं? तो ये पढ़ो, पैराग्राफ में ही है ये आपका। इसमें देखो उसका नाम नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं हम करेंगे, इनमें से कोई है नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे, किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी ने किसको दिया? किसको दिया था ये? सिराउजी दौला। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला इंग्लिश में, ये देखो ये मेन चीज आएगी, जरूर आती है पेपर में। पढ़ो, किसी काल्पनिक राज्य की विधानसभा चुनावों के परिणाम नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है हमारा, विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होती है? जो विधानसभा होती है उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होती है? इसमें देख के बताओ, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे होंगे वही सबसे बड़ी पार्टी होगी। क्षेत्र विकास पार्टी में 116 नंबर है, सबसे बड़ा है 16 नंबर है, तो इसका क्षेत्र विकास पार्टी हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सरकार के गठन के लिए बहुमत संख्या कितनी है? देखो बहुमत संख्या क्या होती है, जैसे किसी का इसका कुल टोटल है 285। बहुमत संख्या वो होती है किसी चीज का 50%। 50% मतलब उसका आधा, आधा कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एक बचा, 2 5 जा 10। 142.5 आया, 0.5 है तो आगे 1 प्लस हो जाएगा, 143 हमारा आंसर हो जाएगा। 143 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में है ये। हम्म
कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया के। एशिया हमारा ऑप्शन में है, एशियाटिक हो जाएगा। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप को एशिया कौन सा पर्वत अलग करता है? कौन सा पर्वत अलग करता है? आप पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखिए। यूराल। यूराल एक पर्वत का नाम है, ध्यान रखना। 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं, एमसीक्यू में कभी कभार पूछ ले जाते हैं या फिर पैसेज में ही पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप। पूर्वी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? ऑब्वियसली एशिया महाद्वीप है। पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप है। देन हमारा अगला है, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? मृत सागर नहीं कहा जाता, एशिया भी नहीं कहा जाता, यूरेश भी नहीं। यहाँ देखो लिखा है यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश में है, और ये आपको मैप में शो करना है, वो आपका होमवर्क है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।